हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए प्रोग्राम, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार, आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 5 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे यूनिट नंबर 5 सामाजिक न्याय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिएगा, एक बच्चे स्कूल जाना चाहता है लेकिन उसकी जाति देखकर उसे बाहर कर दिया जाता है। वही जो बच्चा है वही आगे चलकर भारत का संविधान निर्माता बनता है और कहता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक समाज में समानता और न्याय न हो। तो वो बच्चा था हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो आज हम समझेंगे उनके सामाजिक न्याय संबंधी विचार के बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों के महान नेता थे। तो स्टूडेंट, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म है वो 1891 ईस्वी में हुआ था, लेकिन जो उनकी मृत्यु है वो 1956 ईस्वी में हो गई थी। तो डॉक्टर अंबेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माता या भारतीय संविधान के जनक और दलितों के महान नेता माने जाते हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता, मानवाधिकार की लड़ाई लड़ी। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने सबसे ज्यादा अन्याय सहे, तो इसी को चीज को लेकर उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और मौलिक अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया, आजीवन उनके लिए लड़ाई लड़ी। तो उनका मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक समाज में समानता और न्याय नहीं होगा। तो डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक ही नहीं है बल्कि सामाजिक भी लोकतंत्र होना चाहिए। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, हमारे संविधान के जनक। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामाजिक न्याय क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं आखिर सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, सामाजिक न्याय आखिर है क्या। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है सभी व्यक्तियों को समान अवसर और अधिकार मिलना। तो जब सभी व्यक्तियों को समान अवसर और अधिकार मिलेंगे तो उसको ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय बताया है। जाति, लिंग, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना। तो किसी के साथ भी किसी भी आधार पर भेदभाव न हो, उसको भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय की श्रेणी में रखा है। तो ये तो हमारा सामाजिक न्याय का अर्थ हो गया। अब हम देख लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार सामाजिक न्याय क्या है। तो सामाजिक न्याय का मतलब है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो अंबेडकर जी कहते हैं कि जो सामाजिक न्याय है वो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यानी कि इक्वालिटी, लिबर्टी और फर्टर्निटी से, इन तीनों से मिलकर बनी हुई है। वो जो इन तीनों को जोड़कर जो भी हमें प्राप्त होता है उसको ही हम सामाजिक न्याय कहते हैं। तो ये तो हमारा था सामाजिक न्याय क्या है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समता सिद्धांत का इतिहास। तो अब हम बात कर लेते हैं समता सिद्धांत के इतिहास के बारे में। आखिर समता सिद्धांत का इतिहास या समानता सिद्धांत का इतिहास कैसा रहा है। तो प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा के कारण असमानता गहरी थी। तो जो हमारा प्राचीन भारत था उसमें वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा जो थी उसको समाज ने असमान बना दिया था। शूद्रों और दलितों को सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित रख दिया गया था। तो जो शूद्र और दलित होते थे उनको सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित रख दिया गया था। जो भी जो समाज था उसको अलग अलग काम के, उनके कार्य के आधार पर बांट दिया गया था कि जो
शूद्र हो गए वे ये काम करेंगे, जो दलित हो गए वे ये काम करेंगे। तो जो समाज था उसको अलग अलग वर्गों में बांट दिया था। तो अंबेडकर ने इस परंपरा का विरोध करते हुए समानता के लिए संघर्ष किया। तो जो अंबेडकर जी थे उन्होंने बिना किसी सामाजिक समानता के राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता, ये कहते हुए इस परंपरा का विरोध किया। यानी कि अगर समाज में जातिगत भेदभाव रहेगा तो जो लोकतंत्र है वो केवल कागज पर ही रह जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बिना सामाजिक समानता के राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता। तो ये तो हमारा समता सिद्धांत का इतिहास था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामाजिक न्याय की वर्तमान स्थिति। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे सामाजिक न्याय की वर्तमान स्थिति, जो आज के समय में सामाजिक न्याय उसकी क्या स्थिति है। तो आज़ादी के बाद संविधान में समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 दिए गए हैं। तो स्टूडेंट, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जब हमारा संविधान बना तो संविधान में हमारे समानता को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कि शिक्षा, नौकरी और राजनीति में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है। और साथ ही पिछड़े वर्गों, दलितों और स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान भी इन अनुच्छेद में किए गए हैं। लेकिन अभी भी जातिवाद, लिंग असमानता, गरीबी और आर्थिक विषमता जैसी जो समस्या है वे मौजूद है। तो आज भी जो हम देखते हैं, आज भी हमें जातिवाद, लिंग असमानता, गरीबी और आर्थिक जो ऐसी विषमता जैसी जो समस्या है वो भी हमें आज भी देखने को मिल जाती है। तो ये तो हमारे सामाजिक न्याय की वर्तमान स्थिति हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामाजिक न्याय के लिए बाधा। तो अब हम देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से तत्व है जो कि हमारे सामाजिक न्याय के लिए एक बाधा बने हुए हैं, किन किन आधारों पर जो सामाजिक न्याय है वो रुक जाता है। तो सबसे पहला जो बाधा आती है वो आती है हमारी जातीयवाद और भेदभाव, यानी कि सबसे पहली चीज है भेदभाव और जातिवाद। सेकंड आती है हमारी गरीबी और बेरोजगारी। थर्ड आती है अशिक्षा। फोर्थ आती है लैंगिक असमानता। फिफ्थ आती है परंपरागत सोच और सामाजिक कुरीतियां। और सिक्स्थ आती है संसाधनों का असमान बंटवारा। तो ये सभी ऐसी कुछ बाधाएं हैं जिनके कारण हम सामाजिक न्याय को प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये थे हमारे सामाजिक न्याय के लिए बाधा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामाजिक न्याय की वृद्धि हेतु सुझाव। तो अब कुछ ऐसे सुझाव देख लेते हैं जिनसे जो हमारा सामाजिक न्याय है वो बढ़ सके, उसको सामाजिक न्याय को स्थापित करने में थोड़ी आसानी हो। तो अंबेडकर के अनुसार जो सामाजिक न्याय है, उन्होंने सामाजिक न्याय लाने के कुछ उपाय बताया डॉक्टर राव भीमराव अंबेडकर जी ने। तो उन उपायों को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला उपाय है शिक्षा को सबके लिए समान और अनिवार्य बनाना। क्योंकि अगर सभी के लिए शिक्षा और सभी के लिए समान और अनिवार्य बनेगी तो जो समाज है वो वृद्धि करेगा और किसी में भी ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं रह जाएगा। साथ ही आरक्षण नीति का प्रभावी क्रियान्वयन। तो आरक्षण नीति को इसलिए उपयोगी बताया गया है क्योंकि कुछ जातियां, कुछ प्रथा ऐसी है जिससे कि जो कुछ जातियां वे पीछे रह गई है और कुछ जातियां आगे निकल गई है। तो एक समान समाज जब भी बन सकेगा जब जो पीछे वाली जातियां हैं उनको आरक्षण देकर समान जो आगे वाली जातियां उनके समान तक लाया जा सके। तो आरक्षण को उन्होंने ओनली टाइम लिमिटेड बताया कि आरक्षण केवल तभी तक दिया जाए तब तक कि वो पीछे से आगे नहीं आ जाती, उसके बाद सभी को समान मान लिया जाए। तो थर्ड आता है हमारा सामाजिक कुरीति और भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून। तो जो भेदभाव होते हैं या कुरीति होते हैं उनके लिए कानूनी रूप से भी तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा आर्थिक संसाधनों को न्यायपूर्ण बंटवारा। तो जो भी आर्थिक संसाधन होते हैं उनका न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो महिला और वंचित वर्ग है उनको विशेष अवसर देने चाहिए क्योंकि यही समाज के सबसे पिछड़े हुए वर्गों में आते हैं। नेक्स्ट आता है लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना। तो जो लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्य है उनको बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनको बढ़ावा दिया जाए। तो यही था हमारे सामाजिक न्याय की को वृद्धि हेतु या उसकी दृष्टि से हेतु सुझाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पूरे चैप्टर का ओवरऑल एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक न्याय के बिना लोकतंत्र केवल कागजी होगा। तो डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि जो सामाजिक न्याय है अगर वो लोकतंत्र के लिए केवल एक दिखावा ही माना जाएगा जब तक कि उसको स्थापित लोकतंत्र में नहीं किया जाएगा। तो भारत में सामाजिक न्याय की दिशा में प्रगति हुई लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई है।
तो जो भारत है उसमें सामाजिक न्याय को लेकर कुछ कदम उठाए तो गए, लेकिन जो चुनौतियां वो हमें आज के समय में भी देखने को मिल जाती है। यानी कि जब तक समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर, सम्मान, अधिकार नहीं मिलता, तब तक अंबेडकर जी का जो सपना है वो अधूरा रहेगा। यानी कि जो अंबेडकर का संदेश है वो आज भी हमें यही याद दिलाता है कि राजनीति में स्वतंत्रता और संविधान तभी सार्थक है जब समाज में सब बराबर हो। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट होती है। तो यही थी हमारी 5th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 6 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।